कैसे चला ऑफ तो नहीं था लास्ट आप में से किसी की क्लास? तो जनाब पहली कमांड हमने किया था, स्पीडली मैं कर देता हूं इसकी ना पावर ले हमें से होगी सी केबल है। सीडी हम जो हमने लास्ट किया था उसको कर देते हैं। तो सबसे पहली कमांड हमने क्या देखी थी? एयरमोन एनजी स्टार्ट WLAN 0। लेकिन अब आज हम बस स्पीड से करते जाते हैं काम ताकि, और कंफर्म किया था कैसे मेरा डॉक्टर कन्वर्ट हो गया मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में। IW कॉन्फ़िग, देखो इसका मोड क्या है, मॉनिटर। और मोबाइल निकालो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। तो चलो ठीक है, बैठो। लेकिन अब एरो डंप WLAN, और हमने अभी ये देख लिया कि जब आप मॉनिटर मोड करते हैं, अभी बीच में प्लीज टाइपिंग ना कीजिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एकदम 10 मिनट लेट हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, बीच में प्लीज टाइपिंग ना कीजिएगा। और इसको मान लीजिएगा, मेरे 12 कहने के बावजूद भी मुसलसल बीच में मुझे लुकमे भी मिलते रहते हैं और टाइपिंग भी मिलती रहती है। तो इस वक्त कार्ड किस पे चला गया हमारा? मॉनिटर मोड पे। तो मैं ट्रैफिक अब कैच करना चाहता हूं, तो कमांड क्या रहेगी? एरो डंप। और उस केस में हमारा मॉनिटर मोड चेंज होने के बाद कार्ड का नाम क्या बनता है? WLAN 0 मोन। तो एंटर किया तो ये मुख्तलिफ आपके जो इर्द गिर्द AP चल रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहा है। और इसमें से हमने प्रैक्टिस के लिए कौन सा किया था? रेड हैट। दोबारा देख लेते हैं, ये चैनल 6 पे ही चल रहा है। तो स्पेसिफिक कार्ड को जो कि हमने पैकेट कर लेते हैं, यहाँ कुछ पैकेट पड़े हुए हैं, तो हम दोबारा किसको सिलेक्ट कर लेते हैं जनाब? $BSS ID। तो BSS ID कैसे देखेंगे? एक मैं दोबारा ये कमांड दे रहा हूँ, ताकि ओहो इसके बगैर एक बार सर्च कर लें ताकि मैक आ जाए रेड हैट का। और फिर मैं इसे कहता हूँ स्पेस, किसको सर्च करो? BSS ID। और रेड हैट की BSS ID क्या है? इसको कर लिया हमने कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। और साथ मैंने कहा था चैनल भी बता दें, किस चैनल पे है? चैनल 6 पे। तो अब ये किसकी ट्रैफिक कैच करेगा? और W के साथ ये क्या करेगा? फाइल भी बनाता जाएगा। तो मैं न्यू फाइल का नाम रख देता हूं जी, रेड पैक। और ये फाइल बना देगा रेड हैट पैक डॉट कैप नाम की फाइल, स्मॉल रख देते हैं सिर्फ रेड। ये फाइल बनाएगा रेड डॉट कैप। तो बात यही रहेगी, ये जो ट्रैफिक पकड़ेगा वो ट्रैफिक हमारे काम की फिलहाल नहीं है। मैं उसमें क्या पकड़ना चाहूंगा? WPA जो की जा रही है, हैश जा रही है। एक दूसरी कमांड चलाते हैं, और इवन मैं यहाँ पे देख भी लेता हूं
एरो डंप wlan 0 mon, इसके अंदर मैं कमांड देता हूं $ESSID। तो ESSID नहीं, ESSID में नेम दे देना, रेड हैट। ESSID में नेम दे सकते हो। ESSID में क्या होता है, मैक। मैंने कहा रेड हैट को सर्च करो, तो वो कहता है जनाब ये देखें उसके साथ कुछ रेड हैट के साथ ये आ रहे हैं, उसका क्लाइंट आ रहा है ये वाला, और ये दूसरा भी आ गया कोई एक, तो सारे दो साथ रहे। तो बाकी अगर आपने इसको, वैसे मैंने रिकमेंड किया था कि किस पे कीजिएगा, BSSID। तो BSSID मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि ये मैंने करवाई थी टॉपिक एक तरह से। ये लें जी, ये मेरा चल रहा है रेड हैट का डॉक्टर, और इसका ये चल रहा है फिलहाल स्टेशन एक 1D है और एक ये 2.4 है। बच्चे मैं ये कम है तो सो जाएगा। नहीं सर की क्लास में, एक मिनट आप जुबैर साहब के रूम में चले जो, मेरा कह दें 2 मिनट के लिए कहें क्लास में चाहिए। तो ये लें जी, ये 2 मेरे चल रहे हैं कार्ड। फिर दोबारा बता रहा हूं, ऊपर वाली कमांड पे मैंने एंटर नहीं किया। और क्यों नहीं किया, नाम भूल गया, यस सर, क्यों नहीं किया ऊपर वाली कमांड को एंटर? ये वाली कमांड मिक्स तो नहीं हो रहे, मैंने थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर दिया कि ये करवाई हुई थी। तो गो के आप में से किसी ने पिक्चर नहीं भेजी कि कोई पैकेट पुकेट पकड़े हैं कि नहीं, तो अपनी पिक्चर भेज देते। तो ये लें जी, इसमें क्या कह रहे हैं, WLAN 0 mon के पैकेट पकड़ो, लेकिन पैकेट पकड़ने वाली कमांड को मैंने रोका हुआ है। वो पैकेट पकड़ेगा मेरे किसी काम के नहीं है। मैं क्या करता हूं, किसी एक क्लाइंट के ऊपर करता हूं DOS अटैक, और वो क्लाइंट बार बार क्या करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, किससे, अपने एपी से। और कनेक्ट करते हुए यकीनन वो क्या भेज रहा होगा, बार बार वो भेज रहा होगा अपने एपी को पासवर्ड, जिसे हम WPA2 की कहते हैं, और वो हम किसी तरह से कैच कर लेंगे। और किस तरह से कैसे करेंगे, ऊपर वाली कमांड से हम ट्रैफिक एक तरह से स्निफ कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। तो WPA जो लास्ट टाइम भी हमने की उठा ली थी, आज हम दोबारा उठाते हैं और फिर देखते हैं कि उसका पासवर्ड किस तरह से हम लोगों ने क्रैक करना है और किस तरह से उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहां तक साथ है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे DOS की कमांड चलाता हूं। तो DOS की कमांड क्या है, एयर प्ले NG, और NG तो नहीं, अच्छा है जी, एयर प्ले NG। इसमें बल्कि ओहो, मैं फिर एक दफा ये चलाता हूं ताकि मुझे इसके स्टेशन नजर आ जाए। कोई बात नहीं बच्चे, पिछली क्लास को रिपीट कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। लें जनाब, एक स्टेशन तो ये है, और स्टेशन हमारे पास फिलहाल एक ही आ रहा है। चलाओ जी, और एक स्टेशन ये है। चले, अब कमांड लिखता हूँ, एयर प्ले NG डबल डैश DAuth 1000 A फॉर AP, A फॉर कौन सा AP, लेकिन मैक। तो ये था आपका AP बेसिकली, जिसको ऊपर हमने BSSID में लिखा है। ऊपर वाली कमांड में हम AP नहीं कहते, यहाँ क्या कह रहे हैं, BSSID। यहाँ क्या कह रहे हैं, A फॉर AP। और इसके बाद हम क्या दे रहे हैं, डैश C फॉर क्लाइंट। नो 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 नो, यहाँ C फॉर क्लाइंट, ऊपर वाली कमांड में C फॉर चैनल। ये जो ऑप्शंस हैं हर कमांड के अपने अपने हैं, इसका मतलब नहीं C हर जगह पे चैनल या A हर जगह पे AP। तो वैसे एक ही टूल था यहाँ पे, वो मोबाइल आपका,
ये नीचे वाला 24 देख लो एक दो मैं बहरहाल यही पेस्ट कर रहा हूँ। ले जनाब, नेट चल रहा है ना आपका, हमारे एपी से कनेक्टेड है, ठीक है, नेट चल रहा है। और मैं अब इस लैन के ऊपर डी आत कर रहा हूँ, WLAN 0 mon। जैसे एंटर करूंगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डी ऑथ। जब डी ऑथ होगा तो ये बार बार कनेक्ट करने के, या ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, या ये फिर आएगा, ये कहेगा मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो मैं भी GSM पे चल जाए। मोबाइल में ये भी होता है, लैपटॉप सबसे बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप में सेकंड ऑप्शन नहीं होता ना, मोबाइल में होता है। मोबाइल पे मुमकिन है आपके ऊपर डी आत चला, आप वाईफाई के बजाय किस पे चले जाएंगे, डेटा पे। लेकिन हमें पता है डेटा पे ऊपर कहीं ना कहीं 4G या प्लस का साया आ जाता है, और हम कहते हैं भाई जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है तो मैं डेटा क्यों चला के बैठा हूं। तो यकीनन आप फिर क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करेंगे नहीं होगा, कनेक्ट करेंगे नहीं होगा। तो जो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस केस में बेसिकली आप भेज क्या रहे होते हैं, कौन सा पैकेट भेज रहे होते हैं, जो आपके पास सेव पासवर्ड है जिसे हम WPA2 कहते हैं, वो आप भेज रहे हैं। तो अगर लैपटॉप के ऊपर आपने अटैक किया, वो तो समझ लें बार बार खुद ही भेजता रहेगा, क्यों, क्योंकि वो GSM पे जाएगा ही नहीं, उसके पास तो सेकंड ऑप्शन नहीं GSM। या ये है कि आपने 2 या 3 पासवर्ड सेव किए थे, मुमकिन किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो इसमें समटाइम टाइम लग जाए। हम क्लास में इसलिए हम बैठे सामने स्टूडेंट को कहते हैं भाई तू जल्दी से कनेक्ट कर ताकि टाइम बच जाए। समटाइम 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, बात समझ आ गई। तो अब मैं पहले किस कमांड को एंटर करूं, लॉजिक क्या कहता है, वैसे दोनों में से जिसको चला दें बेहतर है, पहले आप ऊपर वाली कमांड को एंटर कर दें, पहले हम ऊपर वाली कमांड को एंटर करें। वो किस लिए, समझ आ रही है बात, सच्ची सच्ची बताना। वो आपके साथ एक और बच्चा होता था, वो कहाँ गया, क्या आप अकेले आए थे? अच्छा, इस पहले ऊपर वाली कमांड में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कमांड में मैं कह रहा हूं है ना पासवर्ड वाला पैकेट, उसको कैच करेंगे। इस BSSID मींस रेड हैट के ऊपर जो ट्रैफिक आए उसको पकड़ के राइट किए जाओ किसके अंदर, रेड फाइल में। कैच कर रहा है पर बता भी रहा है कि ये 2 क्लाइंट हैं अटैच। ऊपर कहीं आया कि WPA की कोई मिली हो, नहीं। अब मैं दूसरी कमांड जो कि रेडी है, दूसरी कमांड जो कि रेडी है मेरी, अब इसको एंटर करता हूं। और ये कमांड क्या करेगी, ये 2 क्लाइंट में से एक क्लाइंट जो कि ये 24 वाला है, इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, डी ऑथ। ये लें जी, आपका है ना, नेट चल रहा है, ओके। जैसे मैंने एंटर किया डी ऑथ अटैक, गया नेट। अब एक तो ये है कि आप वेट, और अगर इधर देखें तो साथ ही मैसेज आ गया। लास्ट टाइम आपने देखा होगा थोड़ा टाइम लगा था, फौरी भी आ सकता है, मैंने किस पे टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बहरहाल आ गया। अब मैं इसके ऊपर डी आज क्या कर रहा हूं, कंट्रोल सी का मतलब रुक जाओ, और इसको मैंने कंट्रोल C किया। आप अगर देखें तो दोबारा कनेक्ट करें हो जाएगा। और इधर से जो मैं पैकेट पकड़ रहा हूं इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कंट्रोल C कि भाई रुक जाओ, मेरे काम का पैकेट आ गया। फाइल में होगा शहरियार, शहरियार फंस गया कि इस पूरी क्लास में मुझे नहीं सिर्फ शहरियार का याद है। किस फाइल में अब ये पैकेट होगा, रेड के नाम से। ये देखें कुछ पुरानी फाइलें भी पड़ी हैं और एक नई फाइल बन गई रेड, क्योंकि ये आपने 1 चलाई तो ये रेड 01 बनी, दूसरी दफा चलाएंगे तो फाइल रेड 02 बन जाएगी। तो अब ये फाइल मैंने कहा डायरेक्ट रीडेबल नहीं है, इसको आप किस टूल से रीड कर सकते हैं, तवज्जो से समझिएगा इस बात को। ये सिर्फ पैकेट पकड़ने के लिए, सिर्फ WPA की के लिए नहीं है। अगर 2 डिवाइसेस के दरमियान टेलनेट या आप टेक्स्ट फॉर्मेट ट्रांजैक्शन पकड़ना चाहते हैं तब भी यही तरीका है। अगर वो दोनों डिवाइस एक दूसरे को टेलनेट कर रही हैं, कोई यूजर नेम पासवर्ड भेज रही हैं, तब भी आप पैकेट पकड़ेंगे। जी शिराज भाई, अटेंडेंस लगानी, जी जी जी।
चलें जी, हो गई अटेंडेंस। तो अब मैं इसके लिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप ये एक तरह की पैकेट स्निफिंग भी हो गई, डीआर भी हो गया, पैकेट स्निफिंग भी हो गई, आप पैकेट भी पकड़ सकते हैं। और ये पैकेट किस फाइल में जो पड़े हैं आपके लिए सबसे अहम होते हैं, कैप। ये वायर शार्क में डायरेक्ट एक्सेसिबल है। और डॉट कैप की रिपोर्ट्स भी बनती हैं, बहुत सारे टूल हैं, फ्री वाले टूल हैं जो वायर डॉट कैप फाइल 50 MB तक हो तो वो आपको पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। फ्री में कितने तक? डॉट कैप 50 MB तक की हो, 50 MB से ज्यादा हो तो वो कहते हैं नहीं आप पे करें। और वो डॉट कैप की पूरी फ्रंट एंड रिपोर्ट बना के देंगे, इसमें से HTTP पैकेट कितने गुजरे, टेक्स्ट फॉर्मेट में कितने हैं, कौन कौन सा टेक्स्ट गुजरा, कौन से इंक्रिप्टेड गुजरे, इंक्रिप्शन के मेथड क्या थे, बाकी इंक्रिप्टेड वैल्यू वो दे देंगे उनको, फिर डिक्रिप्ट करने के एल्गोरिथम वो मैं बार बार कह रहा हूँ वो आप खुद यूज करें या पेड यूज करें। बात समझ आई? तो अभी मैं इस फाइल को किसके हवाले कर रहा हूँ, वायर शार्क टूल के। और फाइल कौन सी दे रहा हूं इसको जी, डॉट कैप। और इसमें मैंने आपको कहा था कि कौन सा पैकेट मेरे काम का है, 4-वे हैंडशेक। और 4-वे हैंडशेक के अंदर यकीनन पड़ा होगा, उसके अलावा भी ट्रांजैक्शन हुई वो भी पड़ी होंगी। मेरे काम का सिर्फ 4-वे हैंडशेक है। ये तो सारी लोड हुई, वो कुछ बता रहा है कि जी कुछ सैमसंग मोबाइल है और कुछ और भी मोबाइल होंगे पैकेट, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पड़े हैं, आप अंदाजा कर लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वायरशार्क बिग बिग टूल। तो ये लें जी, कह रहा ज्यादातर सिंग है, कोई और मोबाइल भी बीच में आ रहे होंगे, कुछ एक्नॉलेजमेंट है। इसमें से पैकेट्स को सर्च करने के लिए मैंने क्या कहा था, क्या होते हैं फिल्टर। जैसे यहाँ पे कहूँ HTTP, क्या मेरे और क्लाइंट्स के दरमियान, मीन एपी और क्लाइंट के दरमियान जो HTTP ट्रैफिक है या HTTPS है या टेलनेट है, तो जो 4-वे हैंडशेक पैकेट है उसके लिए फिल्टर कौन सा था, EAPOL। थोड़ा सा आप अगर टाइप करें तो ये खुद ही कंप्लीट कर देता है, नीचे वो फिल्टर आना शुरू कर देता है। और यहीं पे हमने बात छोड़ी थी, स्टार्ट करते हैं। EAPOL स्टैंड फॉर इंटेंसिव ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द लैन। तो जैसे मैंने एंटर किया तो ये आप बता रहा है कि जनाबे वाला ये पैकेट देखो पड़ा हुआ है 4x4। इस पैकेट के अंदर आपका, और ये आपको ये बता भी रहा है सोर्स कौन है, 24 था ना, इसी मैक के ऊपर हमने डीआर चलाया था। और डेस्टिनेशन बता रहा है ये एपी यही था ना, A8 नहीं, आपका जो एपी है बेसिकली सैमसंग मोबाइल पे मैंने वो नहीं किया हुआ एपी बनाया हुआ, तो ये आपका एपी डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपका राउटर। तो इस वक्त मैंने मोबाइल से नेट शेयर किया हुआ है जिसको हमने एक फेक सिनेरियो यहाँ पे बनाया है। तो ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपके राउटर का आईपी आएगा, ये सैमसंग बता रहा है। और ये A8 पूरा क्या है, ये मेरा मैक आ रहा है, ये देख लो यहाँ पे ऊपर देखो, ये 8FF। तो ये पैकेट है जी 4x4। इसको मैंने जैसे क्लिक किया, इसके अंदर नीचे फिर मुख्तलिफ सेगमेंट है, इसके अंदर कौन सा होगा, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में जाके थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टाइप है, लेंथ है, और यहाँ पे ये जनाबे वाला WPA, एक मिनट, WPA की W की ये पड़ा हुआ जनाबे वाला। लेकिन अब ये भी तो मेरे किसी काम का ना रहा, मैं तो चाहूंगा कि किस तरह से इसके ऊपर क्या करूं, इस की के ऊपर इस की को किस में कन्वर्ट कर दूं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं। तो इसका रूल हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आपके पास हैश आ जाए, अब तक हम ये देखते हैं ना, विंडोज की हैश उठाई ब्रूट फोर्स किया, फाइल की हैश निकाली ब्रूट फोर्स किया, अब आपने WPA की हैश निकाली, उसके ऊपर क्या करें, ब्रूट फोर्स करें। अब ब्रूट फोर्स करने के लिए सेम अब जॉन भी यूज कर सकते हैं ना, एक टूल मौजूद है एयर क्रैक NG। एयर क्रैक ये भी ब्रूट फोर्सिंग है, और ये डिफॉल्ट WPA की जो है उसके ऊपर ही ये ब्रूट फोर्स करता है। कि जो पिछली सारी कमांडें चलाई हैं
इसी टूल के ही वो सारी बेसिकली कमांडें थी। इस पूरे टूल्स को एज ए फ्रेमवर्क कहूं तो इसको क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट एनजी फ्रेमवर्क। तो ये पिछली सारी कमांडें इसी का हिस्सा रही हैं। अब इस टूल को मैं क्या कहता हूं, किस फाइल पे चल जाओ, डॉट कौन सी वाली, रेड डॉट -01 डॉट कैप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि याद किया करें, हाथ से लिखने के बजाय टैब, इस तरह की मिस्टेक फिर नहीं होगी। मैं भी रेड डॉट कैप लिख के एंटर करूंगा, इस नाम की तो कोई फाइल है ही नहीं, टैब करें, भूलता है बंदा। क्लियर है तक? अच्छा, जब हम जॉन की कमांड चलाते थे किसी भी ऐसी फाइल पे जिसके अंदर हैशेस हैं, जॉन बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता था, एक प्री डिफाइंड फाइल, उसके बाद वो इंक्रीमेंटल गेम करना शुरू कर देता था। ये वाला टूल कोई प्री डिफाइंड फाइल इस्तेमाल नहीं करता। ये देखो मैंने जैसे एंटर किया उसका जनाबे वाला, मैं समझ तो गया कुछ हद तक कि इस फाइल के अंदर DSS ID ये है, ESS ID ये है, और WPA हैंडशेक इसके अंदर एक मौजूद है। कितनी की पड़ी हुई है, 1 हैंडशेक पड़ा हुआ है, लेकिन और नीचे बता भी रहा है कि ये कुछ इतने पैकेट्स हैं और फलां फलां, लेकिन वो कह रहा है जनाब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, W फॉर वर्ड्स। कौन से वर्ड में ट्राई करूं, कौन से, तो अब मैं देता हूं इसके बाद -W डैश। अब बताओ कौन से वर्ड्स। अब कुछ तो प्री डिफाइंड यहां पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, आपको पाथ दे देता हूं, और फिर मैं थोड़ा सा क्रंच को आज एक्सप्लेन कर देता हूं कि खुद भी बना सकते हो, और नहीं तो कॉमन वर्ड्स भी मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। नहीं तो अल्टीमेट फिर ब्रूट फोर्स, आप इसको वैन पे किसी भी वेबसाइट के हवाले कर दो। मैंने कहा अगर उसकी फ्री वाली डेटाबेस में हुआ, 20 मिलियन वो फ्री वर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर पासवर्ड हुआ तो निकाल के दे देगा। अगर पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, जो कि नॉर्मली लोग वायरलेस पे नहीं रखते, घर में तो अक्सर लोगों के पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 test@1 2 3, ये तो घर वाले पासवर्ड तो कॉमन टेक्स्ट में निकल आते हैं। ऑफिस में होता है फिर वो जरा पासवर्ड बढ़े तो वो फिर आपके $1 $2 $5 $10 बहुत बड़ा अमाउंट है। बिलीव करें $10 बहुत बड़ा अमाउंट है। ये जो ऑनलाइन जीपीओ हैं $10 शायद उस केस मांगेंगे अगर आपका पासवर्ड को 20 करैक्टर का और इंतहाई कम्प्लेक्स है, तो निकाल के दे देंगे। टाइम लगेगा उसमें, एक मुमकिन है हफ्ता महीना 1.5 महीना भी लगा लें, वो जो ऑनलाइन है जीपीओ है, निकल आएगा। तो लें जी, फिलहाल तो मैं इसको कहता हूं जो बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं ना ज्यादातर वर्ड्स, ये पास ध्यान में रखिएगा, ये ऑनली स्पेस नहीं है, ये कॉमन स्पेस है। यूएसआर के अंदर शेयर के अंदर एक फोल्डर है डिक्ट फॉर डिक्शनरी, इसके अंदर वर्ड नाम का, वर्ड नहीं वर्ड नाम का एक पूरा समझ ले लिंक पड़े हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड, बहुत सारे कॉमन पासवर्ड है। आपको दिखा भी देता हूं, कुछ और जगह हैं। जॉन का अपना भी एक फोल्डर है, यूएसआर शेयर जॉन, उसमें भी कुछ फाइलें दिखा देता हूं, डिक्ट भी दिखा देता हूं। और नेट पे आपको मेरे पास पुराने लैपटॉप में भी मेरे ख्याल को 5 लाख पहले फाइल भी पड़ी थी, 10 लाख पड़ी थी, एक मुझे 50 मिलियन वाली भी मिली, खुद बना सकते हैं। अब इसको किस तरह से अटैक करेंगे, गौर से समझिएगा। मैं किसी पाकिस्तानी घर की हैश की उठा के ले आया, हमसाया था जी, क्या ख्याल है मैं उसमें मिस्टर जॉन मिस्टर स्मिथ इस तरह के पासवर्ड कम ट्राई करूंगा। उसमें चांस है पाकिस्तान @123, लाहौर @123, ABC, इस तरह के कॉमन नेम, अली खान, वसीम खान, नुमान खान। तो कॉमन पासवर्ड मिलते हैं फॉर पाकिस्तान, कॉमन पासवर्ड फॉर इंडिया, कॉमन पासवर्ड यूज इन यूरोप, इन अमेरिका, और फिर कॉमन पासवर्ड फॉर पीसीएल राउटर्स। पीसीएल के जो राउटर्स के कॉमन पासवर्ड होते हैं 8 की वाले गार्बेज से, वो मिल जाते हैं आपको, लीक होते हैं वो मिल जाते हैं। टीपी लिंक के कॉमन पासवर्ड, क्रैक्ड कॉमन पासवर्ड, बड़ी बड़ी फाइलें मिलती हैं नेट पे, फ्री मिलती हैं। साइज होगा किसी का 20 MB, किसी का 40, तो इस तरह के काम फ्री वाले ऑनलाइन करें। लेकिन अगर कॉमन पासवर्ड है ना, वो तो आप निकाल
निकाल लेंगे, वो टेक्निक अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके पास। पासवर्ड नंबर है ना, वो तो आया समझो। ये लें जी, मैं इसको चलाता हूँ, ये देखें ये ट्राइयां मार रहा है। ये कहता है जी कुछ 1148, और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा, कम, थोड़ी सी मशीन गर्म हो गई ना। ये कौन है कॉलर 1? आप में से ये कॉलर 1 कौन है? मोहतरम अपना नाम लिख दो। कॉलर 1 हु इज? मेंशन किया जी? और यहाँ पे एक ऑप्शन होता था मीटिंग लॉग का, मेरे ख्याल में एडमिन के पास होगा। चलें जी, ये कहता है आपका पासवर्ड देखें क्या है, Zoom 1 2 3 4। ये इसकी डेटाबेस में पड़ा हुआ था, लेकिन मुमकिन है पासवर्ड थोड़ा सा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो ना हो डेटाबेस में। तो अब जल्दी से देखते हैं छोटी छोटी चीजें, टाइम हमारे पास अभी है। मैंने लास्ट आपको रूल बताया था, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अपनी फाइल बनानी हो या रियल टाइम उसको अटैक करना हो, या इसी फाइल को किसके हवाले कर दें, जो कैप फाइल है ऑनलाइन भी देख लेते हैं कैसे हवाले करेंगे। पहले तो देख लें जल्दी से क्रंच के अलावा और भी बहुत सारी हैं, रिवर है, और भी कुछ टूल हैं, मुझे सबसे बेहतर क्रंच लगा। क्रंच, इसका सिंटेक्स क्या है, और एक चीज समझिएगा, हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं शोल्डर सर्फिंग, कि अगर आपको पासवर्ड का थोड़ा सा आइडिया है, और आप, मैंने पहले कहा कि ये काम अक्सर इर्द गिर्द के लोग करते हैं, और बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में शोल्डर सर्फिंग भी शामिल है, तो किसी तरह से देख लो, तो 2-4 करैक्टर पकड़ के ले आओ। तो आपने देखा कि स्टार्ट में बंदे ने कीबोर्ड यूज किया, और आखिरी 4 करैक्टर नंबर थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर आपने की स्ट्रोक काउंट कर लिए, उससे क्या मिलेगा शहरियार, पासवर्ड की लेंथ पकड़ लेंगे। आज देखिए हमने कैसा झटका मारा, नाम शहरियार का लिया, सवाल आपसे पूछा, उसका तरा भी निकल गया है? तो उससे क्या पता लग जाएगा पासवर्ड की लेंथ कितनी है। और लेट्स सपोज आपने पकड़ के लास्ट में 4 क्या उसने प्रेस किया, नंबर, स्टार्ट में कुछ करैक्टर थे, तो इस तरह का तो फिर आप खुद ही ट्राई मार लें। उसके लिए कौन सा टूल है, चले मैं अपना ही ट्राई मारता हूं। जैसे Zoom 1 2 3 4 था ना, इसमें स्टार्ट के चले मुझे आइडिया है, क्या है जी, जूम, बल्कि नहीं है आइडिया, जूम करते हैं, जूम का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आगे देखा कि 1 2 3 था, यूं समझ लेते हैं जूम मुझे पता है, आगे मैंने देखा कुछ नंबर थे, नंबर नहीं पता क्या है, तो उसके लिए क्या यूज कर लें, क्रंच यूज कर लें, खुद कोई पासवर्ड की पैटर्न बनाएं। तो पहले तो इसका सिंपल पैटर्न लास्ट भी आपको बताया था, वो क्या है,
अच्छा, क्रंच लेके एंटर करें, आपको खुद भी बता दें मिनिमम क्या है। और मैंने देखा, काउंट किया था, ज्यूम कर रहा हूं, फिक्टिशियस, मुझे लगा मैक्सिमम भी 8 ही है, मिनिमम भी 8 है, मिनिमम भी 8 है। और उसने क्या प्रेस किया, अगर तो तुक्का मारना है फिर तो आप ABCEFGH देते जाओ, 1 2 3 भी देते जाओ, फिर तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। गल समझ आई? तो अब चलें इसी पे एंटर करूं, कंट्रोल C कर दिया मैंने, कहा वो कहता जनाब वाला कुछ 6 GB की फाइल बना दूंगा। 6 GB में सिर्फ टेक्स्ट डालना, ये मिलियंस ऑफ लाइन चली जाएंगी। तो मैं, चलें इस जूम 1 2 3 के जूम करते हैं, और मैं जूम करता हूं कि कुछ शोल्डर सर्फिंग आपने की हुई है। तो जब आप अपनी मर्जी से इसको पैटर्न बताएंगे तो आप यूज करेंगे -E। अब आप इसको अपनी मर्जी का पैटर्न दे रहे हैं, और पैटर्न इस तरह से दे रहे हैं कि भाई स्टार्ट में तो ट्राई करो जूम, और सबसे आसान पासवर्ड क्या होता है, नंबर। और याद रखें वायरलेस पे अक्सर लोगों ने नंबर रखे होते हैं, नंबर वाला तो समझ लें बहुत ही शॉर्ट, उसका तो पासवर्ड ब्रेक करना ये कुछ मिनट की गेम होगी अगर आप थोड़ी सी शोल्डर सर्फिंग कर लेते हैं। जो कीबोर्ड पे पासवर्ड दे रहा है ना, काउंट कर लिया तो आधा टाइम बच गया। अगर आपने स्ट्रेंथ काउंट कर ली, अब आपको समझ आएगा, जब लाइनक्स में पासवर्ड देते हैं, आपने देखा वो आपको कुछ भी नहीं दिखाता, अगर पासवर्ड वो दिखाए स्टार, तो उससे क्या चीज बाहर जाएगी, लेंथ तो कम से कम चली जाएगी ना। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको लेंथ पता लग जाए, क्योंकि लेंथ पता होते आधा काम तो वहीं आसान हो जाता है। कल समझ आई हम जो। तो अब मुझे पता है, ज्यूम कर रहा हूं जी, जूम 1 2 3 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊं, मुझे पता है लेंथ क्या थी 8, उसने स्टार्ट में लिखा जूम, बाद में कुछ नंबर टाइप किए, वो मैं नहीं देख सकता थे नंबर। अब मैं नंबर इसको कैसे बताऊं, उसके लिए मैं आगे आगे एक दो बता रहा हूं, और आप साइड पे पहले लिख लेना। @ करैक्टर के लिए, करैक्टर मीन ABCDEFG टिल Z, और इस साइन को क्या बोलते हैं, कॉमा। कॉमा होता है अपर करैक्टर के लिए, अपर केस करैक्टर, कॉमा यूज किया तो अपर केस करैक्टर। और ये होता है नंबर्स के लिए, क्रंच के अंदर ये यूज करोगे तो नंबर्स। और अगर मैं नहीं भूल रहा, ये होता है स्पेशल करैक्टर्स के लिए, @ परसेंटेज समथिंग, जो भी आपने वो सारे अगर वो भी यूज कर रहे हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरा पासवर्ड है zoom @1 2 3, zoom @1 2 3, तो फिर इसको हम यूं कर सकते हैं, कैरेट साइन, ये क्या यूज करेगा, स्पेशल करैक्टर कितने हैं, और 1 2 3 क्या है, नंबर, तो नंबर परसेंटेज। बात समझ आई हमसे, पक्की बात। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये यूज कर दूं, अब आपने सिर्फ ये देखा कि एक बंदे ने पासवर्ड टाइप किया कीबोर्ड से, मैं देख तो नहीं सका था कीबोर्ड से कोई, और उसने 4 करैक्टर टाइप किए, उसके बाद उसने कोई शिफ्ट के साथ कुछ यूज किया, तो शिफ्ट के साथ यकीनन क्या यूज हुआ, कुछ करैक्टर, फिर उसने ऊपर से नंबर कीबोर्ड यूज किया। तो मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता, क्या ख्याल है, 1 मिनट में बन जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव करें ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही पहुंच जाएगा। 24 घंटे कह रहा हूं, ठीक है, मैं एंटर करके बैठा रहता हूँ, या फिर रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेट हमने तो पहुंचना है कोई किसी कामयाबी पे, कि ये देखो जो हमारा कॉम्बिनेशन है। क्लास में तो ऐसे ही होगा ना, प्रोडक्शन में, या प्रोडक्शन तो ना कहें, ये तो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, यकीनन इस पे टाइम लगता है, इसलिए कहा जाता है हैकर शुड बी लेजी। बस एंटर करने के बाद क्या लस्सी पी के सो जाओ और काम करो, और ये समझ लिया अटैक चल रहा है। और अपने सीपीयू को इस्तेमाल मत करो, पहले पब्लिक ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल करो। तो ले जी, मैं इसमें
ये कर देता हूं, क्या था जी, जूम, और ये मेरा कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता? एयर क्रैक के साथ कुछ जाग रहे हो ना? या एक काम करो, तो किसी फाइल के अंदर सेव कर दो। आई थिंक इसके अंदर होता है डैश ओ फॉर आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या करो, किसी फाइल में सेव करो, और वो फाइल कहां रख दो, पैक फोल्डर के अंदर। किस तरह से, उस फाइल का नाम रख दीजिए वर्ड्स, ओ फॉर। अब इसने जो आउटपुट बनाई है वो सारी किधर डाल दी, इसने आउटपुट सारी डाल पैक फोल्डर के अंदर, वर्ड्स की एक फाइल बना दी। ना हो तो फाइल बना भी देगा। क्लियर हुआ? तो भले भले, मैं ऑलरेडी पैक में बैठा हूं, वर्ड्स नाम की फाइल बनी। अब मैं कमांड देता हूं एयर क्रैक एनजी रेड कैप, और इसको कौन से वर्ड देते हैं, सामने हैं जो वर्ड्स फाइल। और जरूरी नहीं है फाइल का ना वर्ड्स बनाओ, बल्कि मैं भी कुछ और बना लेता तो ज्यादा बेहतर था। डिफॉल्ट फाइल भी वर्ड्स थी, जो मैंने बनाई वो भी वर्ड थी। तो अब इसमें ना कंफ्यूज होना, मैंने वो पैक में रखी थी ऑलरेडी, कहां बैठा हूं, पैक में ही बैठा हूं। बात समझ आ गई? क्लियर? लें जनाब, वो ट्राई मार रहा है, और इसको तो वो मेरा ख्याल बहुत जल्दी निकाल के ले आएगा। लें, वो कहता है ये की मिली मुझे। एक और कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं ताकि आपको लगे कोई थोड़ा सा, ये तो आप पासवर्ड पता था। आपने नंबर्स देखे, तवज्जो से समझिएगा, आपने जूम देख लिया, नंबर्स भूल गए। ज्यादातर इसके उलट होता है, आपने भी सवाल नहीं किया। ज्यादातर नंबर हमें अंदाजा हो जाता है, हमें कैरेक्टर नहीं पता लगता उसने क्या टाइप किए हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर अक्सर आपका पूरा हाथ होता है। नंबर्स आप लॉन्ग फिंगर करके टाइप करते हैं, और लॉन्ग फिंगर में नजर आ रहा होता है कि ये नंबर है। ज्यादातर पूरा हाथ किस पे होता है, कीबोर्ड पे, कैरेक्टर नहीं नजर आते। एजुकेशनल पर्पस ओनली तकरीबकारी सिखा रहा हूं आपको। तो अब हम इसको उलट कर देते हैं, बल्कि यहां आ गए नंबर्स, कोई नंबर का भी शक पड़ गया, और या नंबर आप फिक्स कर रहे हैं। नंबर आपके क्या थे जी, 1 2 3 4। स्टार्ट में क्या है, कैरेक्टर डालें। कैरेक्टर्स के लिए क्या था, @ सर इन केस के में नहीं पता चलता उनकी काउंटिंग में कितने, और मिस्टेकनली अगर वो होते हैं 8, वो हम लिख देते हैं 10, बस ये हवाई फायर गया, फिर हवाई फायर है ना। मतलब उनकी लेंथ नेसेसरी है इसीलिए। क्या करते हैं, यानी मैंने इफ के ऊपर ये सारे जोड़ रहा हूं। कुछ ये आप कमीशन बनाते ही तब हैं जब आपको आइडिया होता है कि कुछ हद तक मैं लेंथ और कुछ हद तक बातें पकड़ लाया हूं। अगर प्योर हवाई फायर है तो ये फिर आपके लिए कामयाब टूल नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर प्योर हवाई है, आपको कुछ पता नहीं है, फिर तो बेवकूफी है। कम से कम देखो, कई चीज तो आप निकाल के लाए कि भाई साहब वो पासवर्ड नंबर थे। फिर तो मैंने कहा सबसे बड़ा ही ब्लंडर मारा उस बंदे ने, पासवर्ड नंबर थे। तो आप, अच्छा नंबर थे, कुछ तो अंदाजा था, 10 थे या 12 थे। नंबर थे 10 थे या, ऐसे बनाओगे। आपने देखा 10 थे या 12 थे। आपने एक काम करो, शायद 9 हो या शायद 13 हो, शायद 9 हो या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुनिया का कोई भी नंबर जो बनेगा इन्हीं से बनेगा ना। ये लो जो मारो, वो कहता है सिर्फ कोई 1,41,000 GB की फाइल बनेगी। फिर दिखा देता हूँ, कंट्रोल सी, चेक करो, एंटर और कंट्रोल सी। 1,43,000, चलें 2,000 और इजाफा कर लो, बीच आधा हजार और भी, मतलब 140 TB। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये आउटपुट किसी फाइल में सेव ना कराएं,
आप इसको रियल टाइम अटैक कर देंगे, वर्ड बनाते जाओ, ट्राई करते जाओ, वर्ड बनाते जाओ, ट्राई करते जाओ, वर्ड बनाते जाओ, ट्राई करते जाओ। लेकिन आपने मशीन के ऊपर जब ये ट्राई कर दिया, कोई महीना एक लगेगा, हकीकत बात है, महीना एक लगेगा और टूट तो जाएगा। बस उस महीने एक में मशीन के ऊपर एसी जरूर लगा देना, इसमें मौजूद है। उन्होंने कहा था सर कॉम्बिनेशन जरूर बताइएगा कैसे बनाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पल्ले बांधिएगा बात, कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे ही उस वक्त जब कुछ आइडिया है। हवाई फायर मारना है तो कॉम्बिनेशन बनाने फजूल है। अगर हवाई फायर मारना है तो फिर सीधा ऑनलाइन डाल देना, या फिर जो हवाई फाइलें बनी हुई हैं, जैसे कहां पे पड़ी हुई थी, यूएसआर शेयर, एक फोल्डर जॉन का भी है यहाँ पे, यूएसआर शेयर जॉन, यहाँ पे देख बहुत सारी फाइलें आपको मिलेंगी जॉन के अंदर। इसी तरह से यूएसआर शेयर डिक्ट के अंदर मैं जाता हूं, यहां अगर आप देखें तो बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। मोर, अमेरिकन इंग्लिश, ये देखें, ये आपको बहुत सारे कॉमन पासवर्ड मिल रहे हैं। ये जरा चेक करें कि कितनी बड़ी फाइल है ये। बात समझ आई? तो अगर तुक्के मारने ना तो पहले फिर ये वाली फाइलें मार लें तुक्के के तौर पे, और तुक्के भी ऐसे ना मारें, फिर नेट से कॉमन पासवर्ड उठाएं बिहेवियर के हिसाब से कि यार ये पाकिस्तानी बंदा है, कोई कॉमन नेम है, अपने पास जो है वो ट्राई कर लें, नहीं तो फिर कॉमन पासवर्ड, पाकिस्तानी पासवर्ड, मॉडेम के पास फाइलें मिलती जाएंगी। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो मैं क्रंच कर रहा हूं, ये बेसिकली आप कब खेलेंगे, जब कुछ आइडिया ले उड़े। और इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, शोल्डर सर्फिंग। और शोल्डर सर्फिंग वही करेगा जो आपके इर्द गिर्द है। और 99.9% मैं पहले कह चुका हूं कि इस तरह की तमाम चीजों में मुलविस कौन होता है, अपने करीब का ही। शोल्डर सर्फिंग में किसी चीज में भी अगर वो कामयाब ना हुआ, लेंथ को कम से कम निकाल के ले जाएगा कि नहीं। और अगर आपने नंबर्स पे हाथ रखा तो नंबर्स की काउंटिंग भी कर लेगा, और मुमकिन है पूरे नंबर भी निकाल के ले जाए कि आपने नंबर क्या टाइप किए। और ये नहीं कर सकता, फिर वो समझ लें उसमें हैकिंग टेक्निक्स पे पूरी सो रही हैं। जो शोल्डर सर्फिंग नहीं करता, बेंगी आंख से भी देख लो, यही आर्ट होता है। तो ले जनाब, मैं एक और कॉम्बिनेशन आपको बना के दे देता हूं। क्या बनाया था हमने, ये जब आपने कोई कॉम्बिनेशन अपना सेंटेंस बनाना हो तो डैश टी जरूरी है। तो लें जी, इसमें मैं क्या बनाता हूं, मैंने कहा इसको उलट कर लेते हैं, जूम में कर देता हूं यूं है, और नंबर फिक्स कर देते हैं। मैंने कहा ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब पहले तो देखते हैं ये कितने बने हैं। वो कहता है जनाब अच्छे खासे बनेंगे, बना ले, इसकी फाइल सेव कर लें। ओ इधर ही बैठा हूं, मैं इसे कह देता हूं जनाब न्यू, बल्कि टॉक पासवर्ड, एक फाइल बना दो। वैसे एक छोटा ही कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, बेहतरीन। अब कमांड चला दो, एयर क्रैक एनजी, और इसको कहो जी रेड कैप पे चले। और अब कौन सी वर्ड्स ट्राई करें, पाक वर्ड्स। ये लें, ये अगर आप देखो तो यहाँ से 1 2 3 4 बिल्कुल कांस्टेंट खड़ा है। क्या ट्राई हो रहे हैं, ए के आगे फिर करैक्टर चेंज होते जाते हैं, ए के आगे करैक्टर चेंज होते जाते हैं। और मेरा पासवर्ड जो जूम है यकीनन वो आखिरी लाइनों में जाके कहीं पे होना है, और वो आपको बता भी रहा है कि उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 6-7 मिनट हो जाएंगे, 6-7 मिनट। और अगर पासवर्ड का बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये भी आपको आइडिया देता होता है कि 1 महीना, 6 महीने। तो इसमें वो मैंने भी एक ट्राई किया था, उसने मुझे 2 गैलेक्सी ईयर एक्सपेक्टेड टाइम बताया, 2 गैलेक्सी ईयर लग सकते हैं। मतलब हम जन्नत में भी इंशाल्लाह चले जाएंगे, जन्नत की अयाशियों में हम लतपत हो जाएंगे। फिर एक दफा खबर आएगी कि प्यासा वो पासवर्ड तुसी जरा चुकिया सी, तो फरिश्ते ने मैंने कहा आओ ना जरा अल्लाह साहब भी देखो तुसी किसी का पासवर्ड क्यों चुकिया सी। मैं लेकिन वहां पे कहूंगा कि ये एथिकल था, क्योंकि मेरे कोर्स के साथ लिखा हुआ है ना एथिकल। कॉम्बिनेशन वर्ड्स का और नंबर्स का और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, देखो मैंने आपको क्रंच पे तो पूरा लेक्चर हो सकता है, बात अब मजीद नहीं बढ़ाते ना। देखो बच्चों, मैंने आपको सिखा दिया कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं।
अब आज टाइम देखते हैं कि अब एक और चीज बता देता हूं, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिशिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग, और पहले हम पासवर्ड फिशिंग ही करेंगे, समझ लें इसी लेक्चर की कंटिन्यू होगी कि इसमें हम कहेंगे नहीं चांस नहीं आई। मजा तो ये है कि किसी तरह वो मुझे पासवर्ड अगर, हाँ ये बिल्कुल ऑनलाइन बताता हूँ, पासवर्ड अगर खुद टाइप करके दे तो क्या ही मजा आ जाए, ऐसे है कि नहीं। तो उसको नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप देखते हैं चल रहा है कि नहीं मेरे पास। ये चल रहा है 12 डॉट समथिंग। ऑनलाइन जो मुझे साइट बेहतर लगी वो आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन WPA बल्कि हैश क्रैकर वैसे लिख देते हैं। इसमें से जो मुझे अच्छी लगती साइट को ये, वैसे सारी साइटें जो ऊपर ऊपर आई आला हैं, खास तौर पे ये कुछ चौथे पांचवें नंबर पे जो पड़ा हुआ है ये GPU-hash.me। मत लिखो ये सारी देख लो, वैसे लिखो ये कौन सा कोई कमांड है, वैसे लिखें तो ये टॉप साइट आपको हमेशा यही मिलेंगी। ऑनलाइन हैश क्रैक करेंगे ना तो टॉप हमेशा यही क्रैक स्टेशन, और ये वाली साइट में यूज कर लेता हूँ ऑनलाइन हैश वाली। इसमें से अगर आप देखें तो ये आपको देखो क्या कह रही है, या तो हैश इधर पेस्ट मार दो, तो अगर वो विंडोज वाली सैम फाइल वाला हैश मिला था तो यहाँ पेस्ट मार दो, और हमारे पास हैश कहाँ दी हुई है, गुमसुम जाते हो फाइल में। तो ये देखो ये आपको पाथ बता रहा है सब ब्राउज करके वो बता दो, फाइल बता दो मुझे। तो मैंने यहाँ से किया ब्राउज, और किधर पड़ी है फाइल, नहीं 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 ये और हैंडशेक, ये मेरी पुराना कोई पाथ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अदर से ले जाओ, अदर्स और रूट पे कौन सा फोल्डर है, पैक लें जी, पैक, और पैक में कौन सी फाइल है, रेड 0 इसी में पड़ा हुआ है ना। इसमें तो परेशानी नहीं है ना कि मैं जल्दी जल्दी फाइल तक कैसे पहुंच गया, बाद में आप खुद ही करते रहते हैं, सानू तो नहीं पता लगेगा। जी मैं इसको कहा ओके, तो ये हो गई आप, और इधर आप क्या कर दें, ईमेल आईडी बता दें। मैं बता देता हूँ जनाब, fyav.red@gmail.com, और अनास भी दो कि मैं जुगते नहीं कर रहा, आई एम सीरियस, आई एम नॉट। चलो जी मिस्टर कैप्चा जी चल जाओ, लो हम कहता टूटी शरीफ का भी दसो, टूटी शरीफ तुसी दसो जी क्या क्या है इसमें टिक करना है, फायर रेड वाले, अच्छा जी ये टूटी जी को सारी सिलेक्ट कर लेते हैं, हेलो जी तले वाली हैं, वेरीफाई और सबमिट। क्या बात है, ये क्या मैंने पूरी फाइल, एक मैंने हैश नहीं, मेरे पास हैश किस सूरत में थी, की सूरत में। अगर आप देखें तो ये मैं पहले यूज कर चुका हूँ, शाबाश पूरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मैं अपने उत्ते केस लगा दिया, देख लो मेरी कुछ पुरानी हैशेस भी, ओए अल्लाह उत्ते आपकी इस वेबसाइट से मैंने बड़ी हैशेस क्रैक करवाई हैं, बिलीव करें, रियल हैशेस क्रैक करवाई हैं फ्री में। अब तक मैंने ₹1 भी नहीं दिया, इसने मेरी बड़ी हैशेस निकाल के दी हैं, और बिलीव कर पासवर्ड ज्यादातर 10 कैरेक्टर से नीचे नीचे होते हैं और कॉमन ही होते हैं, और ये आपको अच्छी खासी निकाल के दे देगा। और ये देख लें, ये नीचे वाला रिजल्ट, ये जो थोड़ा सा आ रहा है मैं देखने नहीं दूंगा, तो ये आ रहा है फाउंड, ये तो मैंने यूज किया था फयाज, मेरा क्योंकि अकाउंट इस पे बन गया फयाज ऐड, तो फिर वो आपको एक पेज बना देता है। तो ये देख लो इन प्रोग्रेस, चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता रहेगा, घंटे 2-4 में ये निकाल के ले आएगा। सारे साथ रहे यहाँ तक, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिशिंग के सेशन से, और फिशिंग का सेशन बहुत ही मजेदार है इंशाल्लाह। आज क्या था, फ्राइडे, मंडे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।